राजगढ़ के पझौता के प्रत्येक हलका के सभी नंबरदारों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी आपत्तियों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। पझौता नंबरदार संघ के अध्यक्ष रमेश भगनाल ने कहा कि भूमि खरीद फरोख्त, इंतकाल, डिमार्केशन, रजिस्ट्री, तकसीम व अन्य सभी राजस्व संबंधी कार्यों में नंबरदारों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। उन्होंने कहा कि पझौता के जितने भी पटवार सर्कल हैं, नंबरदारों के बिना कोई काम ना हो। नायब तहसीलदार प्रकाश चंद पांटा ने आश्वासन दिया कि बिना नंबरदार के किसी भी पटवार सर्कल में कोई भी काम नहीं होगा। हमारा एक तो नंबरदारों का तो हमारा तो जो है एक जैसे कहते हैं कि समान सा घटने लगा हुआ है। हमारा पहले तो ये इनका रजिस्ट्री और तकसीम, डिमार्केशन, उसमें जो हमारी जो है उपस्थिति करवाई जाए। और दूसरा जो हम ढालबाज के लिए जो है कई सालों से, वर्षों से जो हम आग्रह करके सब आपके BRO सबसे बात करके ना, जो हमने SDM साहब मिले आपसे पहले जो भी रहे यहाँ पर नायब साहब, उनसे भी बात हुई, हमें ढालबाज अगर देने की कृपा करें तो रेवेन्यू लेने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है जी। और ढालबाज का भी हमारा शायद ही ऑनलाइन में मैं दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले मिल पाए, उसमें कोई वो नहीं है जी। रास्ते जो है महिलाओं के नाम, जिनका परिवार में भी पता नहीं है जी, 20 के शेयर होल्डर है सबके साथ है नहीं जी, उसमें लेना कठिन है। जैसे कि बदस्तूर पहले से लेकर जो है ना जी, हमारे को ढालबाज दी जाती थी, आपको तो पता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, समझ में नहीं आता उसमें। एक आग्रह ये जी, बाकी जैसे दिशा निर्देश आपके हो गए, हम तो हुक्म के पाबंद हैं, आप करें। और पटवारी BRO जो हमारे हैं जी, उनको भी आप समझाएं, ताकि नंबरदार का हर जब वो कागज बनाते हैं जी, खरीद फरोख्त भूल गया था ना ये बात, खरीद फरोख्त में जो है ना नंबरदारों को पता नहीं, तो आ जाते हैं शिनाख्त करो जी, फलाना करो, ठीक करो। उसमें भी पटवारी जी को ये निर्देश आप करें तो कि भाई नंबरदार का होना सुनिश्चित करें, लोगों को बताएं कि वे अपने नंबरदार को आप बोलें, आप साथ में ले जाएं। तो हमारा आग्रह यही रहेगा कि आपके दिशा अनुसार जो हम अपने कार्यक्रम को चलाएं और करेंगे। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला जी। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूर्णतः सहयोग देंगे और आगे तक हमारी आवाज़ को उठाएंगे। धन्यवाद जी। जैसे कि सर एक इंतकाल होता है ना, जिस मौजे का इंतकाल हो उसी मौजे का नंबरदार, उसमें दिक्कत हमारे को भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। बाई चांस कई बार गड़बड़ होता है, नाम का पता नंबरदार का नहीं हो, यस करके करवा देता है। कल कोई इन्वॉल्व आप भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। सही शनाख्त हो देगा जो उसी मौजे का नंबरदार हो। और कुछ बोलना किसी ने? सर जी आप बोलेंगे, हम तो सुनने बोलेंगे सर। पहले सबसे पहले तो आप सभी जितने नंबरदार हैं, आपका यहाँ आने पे सबका स्वागत है, धन्यवाद है, आपने बड़ा समय दिया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने जो ये मांग रखी है, जो आपका यह कार्यक्रम है, ये जो आपका काम है, मैं भी से आपसे खुश हूँ कि आप अपना काम निरंतर करना चाहते हैं। काम आपको वाली बात है कि एक तो हमारे पास फिर आपको दूर दराज का क्षेत्र है, जैसे आपका देवठी मजगांव है, आपका माटल बुखोग है, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ होती है। तो वहाँ का जैसे अभी नंबरदार जी कह रहे हैं कि वहाँ का शिनाख्त के लिए हर रोज तो आप लोग आ नहीं पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अब इंतकाल की बात है, इंतकाल के लिए मैं आज ही आपको ये आश्वासन भी देता हूँ और ये आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि हर इंतकाल में आपको बुलाया जाएगा। जब भी इंतकाल की तारीख होगी, सरकार ने इसकी जो है अंतिम 2 दिन की तिथि रखी, निर्धारित की हुई है। लोक अदालत जिसको बोलते हैं, वो हर महीने की अंतिम 2 दिन होते हैं। वो 30-31 हो या 29-30 हो, छुट्टी होगी तो पहले था, जैसे इस बार 30 और 31 की छुट्टी थी तो 28-29 को हुए। ये भी आपको ऐसा नहीं कि आप उसी तारीख को आओ, जब आपको पटवारी या आपको लोग बोलेंगे, मैं पटवारी को निर्देश करता हूँ आज ही कि भाई हर पटवारी जो है आप लोगों को बताया कि जो आपको पास इंतकाल दर्ज करने आता है पटवारी के पास, वो अपने बड़े हल्के के नंबरदार को बोले कि आप उस दिन आए। अगर आपकी उस दिन हाजिरी नहीं होगी तो मैं उसका इंतकाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने सही बात बोली, आपके बगैर हमारा काम भी अधूरा है। ऐसी कोई शिनाख्त थोड़ी नहीं है आपकी, नंबरदारों की शिनाख्त जो है अनिवार्य है, जरूरी है।
हाँ वो मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्री को, मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्री जैसे आप जो नजदीक है, ये संजीवी है यहाँ, ये रोज होता है। मैं नहीं बोलता आपको समय लगता है, चलो हम ये भी बोल देंगे। देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज बात को कि भाई पटवारी को मैं जिस दिन आप ठीक बोला, रजिस्ट्री का मतलब पटवारी को होता ही है, कागज तो वहाँ लेता है वो पार्टी की रजिस्ट्री है ना सर, वो पार्टी खुद कॉन्टेक्ट कर लेना। हाँ फिर हाँ वो पार्टी खुद कॉन्टेक्ट करे। अगर चलो ये प्रक्रिया मैं भी तो नहीं कर सकता कि फिर के साथ, देखो आपकी मैं बात बताता हूँ, आप ही के लोग आने ना। अब मैं बोलूंगा इतला किया भी नंबरदार को, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं किया। अब मैं नहीं करूँ सा काम, मेरे को ऐसा नहीं है मैं उसके लिए मैं पाबंद नहीं करता, उसको भी ले लिया। अगर भाई दूर दराज का आया, कोई मरीज आता है, कोई पेशेंट आता है, कोई ओल्ड एज का आता है, बूढ़ी माता जी आ जाती है कभी, या कोई ऐसा पंग आदमी आ जाता है, कोई जैसे फैमिली सेटलमेंट का कोई भी काम है, तो आप बड़ी बात है अगर उसको वापस भेजो तो हम हमारे आपके लिए दुख की बात है, हमारे लिए खेद की बात है। अगर मैं नहीं आ सकता तो हम किसी नहीं, मैं बताइए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको गलत बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं बोल सकता, क्यों बोलेंगे आप? मैं ये नहीं कर रहा, इसको चलाने के लिए थोड़ा सा अगर बीच में लगेगा ना टाइम, बाकी इसको हम ये रखेंगे कि पटवारी जो है उसी ही हल्के के उसी ही मौके के पटवारी को इतला करे, भाई वो बंदा आपको लेके बोले, वो अगर मेरे को हाँ करता है, आपका मेरे को टेलीफोन आता है कि मैं इस कारणवश नहीं आया, इसने मेरे को इतला की थी, अगर मेरे बदले कोई दूसरा नंबरदार वहां शिनाख्त कर रहा है तो मेरा कोई एतराज। बहुत बड़ी बात है सर आपकी, बहुत बड़ी स्वागत करते थे आपकी बात, बहुत बड़ी बात है सर आपकी, नहीं आ सकते कई बार जी, बहुत अच्छी बात है सर आपकी। चलो ऐसा ना काम भी रोका नहीं जा सकता। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।